किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं है। जो भी दोषी होगा, जांच चल रही है, कड़ी कार्रवाई होगी। स्थिति सामान्य है और दोषियों की पहचान की जा रही है। अगर अनुशासन का पालन करवाने में यदि पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को भी लापरवाही पाई गई तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई। बहराइच या और जगह जो घटनाएं हो रही हैं उसकी जिम्मेदार अगर कोई है तो शासन है, प्रशासन है और इनकी वोट की राजनीति है, जिसकी वजह से ये जानबूझ करके करा रहे हैं। कभी किसी के खिलाफ स्टेटमेंट दिलवा देना, कभी टीवी चैनलों पे झगड़ा करा देना, ये इनकी सोची समझी चाल है। मैं जनता से अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की चाल समझिए। ये नफरत या झगड़ा करा के ही समाज को बांट करके अपने राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ाई के साथ कहा है कि जिन लोगों ने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मगर एक बात और गंभीरता से सोचिए कि ये किसकी ताकत बढ़ गई है जो पिछले कुछ समय से इस ढंग की घटनाएं देश में बढ़ गई। देश के बहराइच में दुर्गा विसर्जन के पावन जुलूस पर जिहादियों के द्वारा जिस प्रकार से हमला किया गया और जुलूस में शामिल एक व्यक्ति को पकड़कर मस्जिद में खींचा गया और उसको यातना दे देकर मार दिया गया और बाद में गोली भी मार दी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदू समाज के लिए चुनौती है और मुस्लिम समाज के लिए आत्मनिरीक्षण करने का अवसर है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के बहराइच से सामने आया है ना, तो आप गलत हैं, क्योंकि ये उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम कहीं से भी सामने आने लगा है आजकल। तस्वीर दिखाइए जरा। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये हैदराबाद की तस्वीर है। यहाँ पर एक मूर्ति का आपको बताएं कि सर ही तोड़ दिया गया और उसको लेकर जोरदार हंगामा हुआ है। ये आप देख रहे हैं जो तस्वीर, यहाँ पर विरोध चल रहा है और उसके बाद लोगों को डिटेन किया जा रहा है। ये उस वक्त की हैदराबाद में हिंसा की बाद की ये तस्वीर है जहाँ इस तरह से हिंसा की गई और पंडाल के अंदर हमला हो गया था, मूर्ति को खंडित कर दिया गया था। वहाँ मूर्ति रखी हुई थी, लोग दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे थे और उसे खंडित किया गया। वहीं आपको अगली तस्वीर दिखा रहे हैं, बेगूसराय की तस्वीर दीजिए। यहाँ भी हिंसा हुई है, यहाँ भी किस तरह से हिंसा हुई है ये आप देख रहे हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें सिर्फ एक बात कह रही है कि सनातन पर्व पर हमेशा हर जगह एक अलग ही माहौल बनाने की तैयारी रहती है और ये माहौल जो बनाया जा रहा है, किस लिए बनाया जा रहा है, आप बखूबी समझ रहे हैं। त्योहारों पर आखिर ऐसी तस्वीरें बार बार आना क्या आम हो सकता है? ये इत्तेफाक नहीं हो सकता और ये बार बार हो रहा है। बेगूसराय की भी हमने आपको तस्वीर दिखा दी, बंगाल की भी तस्वीर दिखा दी और अब प्रश्न ये कि ये जो पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण चल रहा है, ये है क्या? जरा आपको बताते हैं, जानकारी देते हैं। तस्वीर तो हमने आपको दिखा दी, आपको बताएं बार बार टारगेट हो रहा है। ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं ना, ये टारगेटेड एरिया है जहां पर ये घटनाएं हुई हैं। हिंदू त्योहारों के दौरान हिंसा क्यों हो रही है प्रश्न है। क्या जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है? सोचिए, इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना। अलग अलग जगहों पर हो रहा है, अलग अलग मौकों पर हो रहा है, चाहे गणेश विसर्जन हो, चाहे शोभा यात्रा हो, चाहे कोई भी पर्व, दशहरा मनाया जा रहा है तो भी इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, सब जगह एक ही पैटर्न, एक ही तरह की तस्वीर। बेगूसराय में, नवादा में भी हिंसा हुई है, बिहार में, झारखंड के गढ़वा में भी ऐसे ही शोभा यात्रा पर हिंसा हुई। हर जगह की यही तस्वीर है। पश्चिम बंगाल के श्योपुर में भी हिंसा हुई है। सब जगह यह पर्व मनाया जा रहा था और हैदराबाद से भी हिंसा की तस्वीर, जहां मूर्ति खंडित की गई, वहां सामने गणेश पंडाल पर हमले हुए और वहां पर मूर्ति को खंडित कर दिया गया। तो ये तस्वीरें अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। ये सभी को सोचना चाहिए कि क्योंकि ये जो भारत देश है, ये समान रूप से चलने का देश है, एक दूसरे की आस्था का सम्मान करने का देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट का आप रुख कर लेते हैं। अगले सेगमेंट में बात हम महाराष्ट्र की करना चाह रहे हैं, मुंबई की, जहां पर ऐसा लग रहा है कि डी कंपनी के बाद अब एल गैंग का डर है। लॉरेंस गैंग यहां अपना दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहा है। बात इसी की अब करेंगे। कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम मुंबई में आकर जिन्होंने किया है उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। वो बिश्नोई गैंग हो या कोई अंडरवर्ल्ड का कोई भी गैंग हो। बाबा सिद्दीकी को जैसे मौत के घाट उतारा गया, उसके बाद पूरा मुंबई डर और दहशत में है। और आपको बताएं कि बाबा सिद्दीकी को मारने की एक वजह नहीं थी, कई वजह थी जो सामने आ रही है और उसमें से एक सबसे बड़ी वजह यह लग रही है कि अब महाराष्ट्र में, मुंबई में फिर से डी कंपनी जैसी एक एल कंपनी की आहट हो गई है।
एक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। एक उसी तरह का माहौल जो 90 की दशक में था, वही डर और खौफ फैलाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी को ऐसे ही मौत के घाट नहीं उतारा गया। मकसद यही है कि डर और दहशत बनाई जाए, क्योंकि उसके बाद उगाही होगी, पैसों की उगाही। आपको पहले बताते हैं कि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में अब तक क्या अपडेट है। देखिए, आपको बताएं 3 आरोपियों को पकड़ा गया, 2 उसी वक्त पकड़ दिए गए थे जब मौत के घाट उतार दिया गया था बाबा सिद्दीकी को अचानक फायरिंग करके, और उसके बाद एक शख्स तब पकड़ा गया जब जानकारी मिली कि पोस्ट आए, सोशल मीडिया पोस्ट आए, और अभी 3 फरार है। आपको बताएं 3 फरार। ये देखिए, शिबू लोनकर फरार है जिसने पोस्ट किया था सोशल मीडिया पोस्ट, जीशान अख्तर जिसने सब कुछ मैनेज किया वो फरार है, और शिव कुमार जो तीसरा मुख्य आरोपी बताया जा रहा है वो फरार है। इसके अलावा प्रवीण लोनकर जो बड़ा भाई है उस शख्स का जिसने पोस्ट किया था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। धर्मराज कश्यप पुलिस कस्टडी में है, गुरमेल सिंह पुलिस कस्टडी में है। ये जानकारी हमने आपको दे दी। और आपको बताएं कि इस पूरे मामले में ये जो गिरफ्तार आरोपी हैं, इनसे जब पूछताछ हो रही है तो रोज नए खुलासे हो रहे हैं, रोज नए खुलासे हो रहे हैं, नई जानकारियां सामने आ रही हैं। पता चल रहा है कि कैसे ये अपना डर और दबदबा कायम करना चाहते हैं, और इस नए खुलासे ने होश उड़ा दिया है मुंबई कर्ज के, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब कहीं फिर से एल कंपनी का पूरा गैंग तो एक्टिव नहीं होने वाला है महाराष्ट्र में। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। बाबा सिद्दीकी का मर्डर, माया नगरी में डर। जांच में जुटी पुलिस, मर्डर के पीछे किसकी साजिश? लॉरेंस के खास सभी आरोपियों की तलाश। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद मुंबई में डर का माहौल है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस नए खुलासे कर रही है, जिससे इस हत्याकांड के पीछे की एक तस्वीर साफ होती जा रही है। लेकिन अभी भी एक सवाल बना हुआ है कि आखिर बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे असल मोटिव क्या था? पुलिस अब इस सवाल का जवाब खोजने में जुटी है, तो वहीं आरोपियों से पूछताछ में सिद्दीकी के मर्डर की पूरी प्लानिंग सामने आ गई है। पूछताछ में धर्मराज कश्यप और गुरनेल सिंह ने बताया कि शिव कुमार पूरी टीम को लीड कर रहा था। प्लान के मुताबिक गुरमेल और धनराज को सिद्दीकी पर गोली चलानी थी, लेकिन बाबा सिद्दीकी के आसपास मौजूद लोग और सिक्योरिटी को देखकर प्लान बदला गया। शिव कुमार ने दोनों को बताया कि गोली अब खुद ही मारेगा, अगर गड़बड़ होती है तो उसके साथ गोली चलाकर फरार हो जाएंगे। आरोपियों ने प्लानिंग तो पूरी की थी, गोली मारने और मौके से भागने का पूरा प्लान तैयार किया था, लेकिन गोली चलाने के बाद हालात बदल गए।